हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में इन्होंने बोला है कि ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। ओके, ये है ए बी सी डी। ओके, ये एक ट्रेपीजियम है। इसमें बोल रहा है कि इन विच ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो ये जो लाइन ए बी है ये सी डी के पैरेलल है। एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो ये जो लाइन ए डी है, ये लाइन जिसको मैंने एक मार्क किया है, ये इस लाइन बी सी के बराबर है। ओके, ये फिगर देखने को बोल रहा है। अब बोल रहा है कि शो दैट, हमें ये चार चीजें प्रूव करनी है। ओके, लेकिन उससे पहले इसने क्या बोला है कि हमें हिंट में बोला कि एक्सटेंड ए बी एंड ड्रॉ लाइन सी पैरेलल टू डी ए इंटरसेक्टिंग ए बी प्रोड्यूस्ड एट ई। तो हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी है। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो लाइन ए बी है इसको एक्सटेंड करना है। ओके, तो ये लाइन ए बी को मैं और आगे तक एक्सटेंड करूंगा और भी यहाँ सी से क्या करने वाला हूँ ना, मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा ऐसे ऊपर को, जो कि इस ए डी के पैरेलल रहेगी। ओके, तो ये जो है लाइन, ये लाइन है, ये इस ए डी के पैरेलल है और ये क्या कर रही है ना, ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ई पे। ओके, तो इतनी कंस्ट्रक्शन मुझे करनी है। तो सबसे पहले तो मैं कंस्ट्रक्शन लिख देता हूँ सोल्यूशन में। तो कंस्ट्रक्शन में क्या रहेगा, कंस्ट्रक्शन में हमारे पास रहेगा, हम लिखने वाले हैं ऐसा कि एक्सटेंड ए बी एंड, मतलब हमने ये ए बी एक्सटेंड कर दिया, एंड ड्रॉ। ओके, अब ड्रॉ क्या करना है, ये वाली लाइन, ठीक है, एंड ड्रॉ लाइन फ्रॉम सी। अब सी से मैं लाइन करूंगा। ओके, सी से एक लाइन ड्रॉ करूंगा, सी टू ई। ओके, पैरेलल टू किससे, पैरेलल टू किसके रहेगी, ये एडी के पैरेलल रहेगी। ओके, सीधा सीधा इसका मतलब ये हो कि अब ये जो एडी है ये इस सी के भी पैरेलल है। अब देखो इस कंस्ट्रक्शन की वजह से क्या हो गया, ये ए बी जो है, ए बी इट इज ऑलरेडी पैरेलल टू सी डी। तो इसका मतलब ये ए ई भी इस सी डी के पैरेलल है। ओके, प्लस अभी जो ए डी है ये हमने इस सी के पैरेलल जो है बना दी, क्योंकि हमने सी को ड्रॉ किया है ए डी के पैरेलल। तो इसका मतलब ये जो है ना एक पैरेललोग्राम है, ए ई सी डी एक पैरेललोग्राम है। ओके, सो विच इंप्लाइज कि ए ई, ओके, ए ई सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम है। क्यों, हमने कंस्ट्रक्शन ही ऐसी करी है। इसको मैं लिखूंगा बाय कंस्ट्रक्शन। तो बाय कंस्ट्रक्शन ये एक पैरेललोग्राम है, तो जो भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी रहेगी वो इसके ऊपर लगेगी। अच्छा, इसके अलावा ना हमें गिवन में क्या क्या है वो भी लिख लेते हैं। हमें गिवन में ये है कि ए बी जो है वो पैरेलल टू सी डी है। ओके, एंड ए डी इक्वल टू बी सी है, ए डी इज इक्वल टू बी सी है। ओके, दिस ए डी इज इक्वल टू बी सी, इतना हमें गिवन है। तो अभी हम क्या करते हैं, सोल्यूशन चालू करते हैं। अभी सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। ओके, फर्स्ट पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ओके, तो ये है एंगल ए। ओके, तो मैं इसको ऐसा मान लेता हूं कि अगर ये एंगल 1 है ना और ये मान लो कि एंगल 2 है, तो मुझे अल्टीमेटली क्या प्रूव करना है इसमें हमें इनडायरेक्टली ये प्रूव करना है कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है, जस्ट आपको बताने के लिए। ओके, तो ये हमें प्रूव करना पड़ेगा। ये जो लाइन ए डी है दिस इज इक्वल टू बी सी। ओके, ये जो ए डी है दिस इज इक्वल टू बी सी। अब ये क्या है, ये तो गिवन है, देखो ए डी इक्वल टू बी सी गिवन है। अब इसके अलावा ये जो ए डी है ना ये सी ई के बराबर भी रहेगी, ए डी विल बी इक्वल टू सी ई। अच्छा, ये क्यों होगी, आप कहोगे यार ये कहां से आ गया, क्योंकि ए सी, ओके, ए ई सी डी ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ओके, तो ये हम लिख सकते हैं कि ये बाय कंस्ट्रक्शन हुआ है। अब इसका मतलब देखो, ये मैं इक्वेशन अगर इसको 1 बोल दूं और इसको मैं 2 बोल दूं, तो इक्वेशन 1 और 2 से क्या हो गया, एडी बीसी के बराबर है, ये वाली एडी बीसी के बराबर है और यही एडी जो है इसके बराबर भी है। इसका मतलब ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर है। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं बड़े आराम से बोल सकता हूं कि ये जो है ये बीसी इस सी के बराबर है। तो अब मैं ये बोल सकता हूं कि बीसी इज इक्वल टू सी ई। ओके, अब देखो हमने बी सी इक्वल टू सी के बराबर प्रूव कर दिया, बी सी इक्वल टू सी के बराबर प्रूव कर दिया। अब अगर मैं इसको ना बोलता हूं एंगल 3 और इसको मैं एंगल 4 बोलता हूं, तो ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर होंगे। वो कैसे बराबर होंगे, ये दोनों भुजाएं बराबर है और ये जो ट्रायंगल है बी सी ई, मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूं। अब देखो ये ट्रायंगल बन गया बी सी ई। ओके, इसमें ये भुजा इस भुजा के बराबर है, हमने अभी प्रूव किया। इसका मतलब इनके अपोजिट एंगल भी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। ओके, तो इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा कि BC के सामने कौन सा एंगल है, एंगल 4। ओके,
तो एंगल 4 दिस विल बी एंगल 4 विल बी इक्वल टू एंगल 3। ठीक है, इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके, तो इक्वल साइड के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो अभी इसकी मुझे हाईलाइट की जरूरत नहीं है, मैंने हटा दिया। तो इसका मतलब कि एंगल 3 जो है एंगल 4 के बराबर है। ओके, अब ये याद रखिए, हमें अल्टीमेटली प्रूव तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 करना है। आप बोलोगे यार कि एंगल 3 और एंगल 4 का क्या यूज है, उसका यूज हम अभी करने वाले हैं। ओके, तो इसको मैं क्या बोलता हूं, अभी देखिए, अब ध्यान से देखना एक चीज, ये जो एंगल 2 प्लस एंगल 3 है, अगर मैं उनको ऐसा लिख दूं कि एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये किसके बराबर होगा, ये 180 डिग्री के बराबर होगा। ओके, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 बोल देता हूं। अच्छा, ये क्यों बराबर होगा, लेकिन रीजन हमको पता होना चाहिए। देखो, ये ना एक स्ट्रेट लाइन पे है एंगल, और स्ट्रेट लाइन पे जब दो एंगल को, जितने भी एंगल बनते हैं, जब हम उनको ऐड करते हैं तो वो 180 डिग्री बनता है, और उसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। ओके, उसको बोल देते हैं हम लीनियर पेयर। हो गया ये लीनियर पेयर। अभी क्या है, एक और बात है, अभी एंगल 1 प्लस एंगल 4 भी 180 डिग्री होगा। ओके, अच्छा वो क्यों होगा, देखो ये जो लाइन है, ये लाइन AE, ओके, अब ये एक तिरछी लाइन है, और ये AD लाइन और CE लाइन आपस में पैरेलल है। अब देखो, दो पैरेलल लाइनों के बीच में जब एक तिरछी लाइन पड़ती है, तो ये वाले जो एंगल रहते हैं ये को इंटीरियर एंगल होते हैं, और इसका जो योग रहता है वो 180 डिग्री होता है। ओके, तो अब मैं एक और बात लिखूंगा इसमें कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 जो है वो किसका हो जाएगा, वो भी 180 डिग्री हो जाएगा। ये इक्वेशन 4 हो गई। ओके, लेकिन हमको क्या लिखना पड़ेगा इसके बारे में, इसको हम लिखना पड़ेगा, ये है को इंटीरियर एंगल्स। ओके, जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं उसको जब जोड़ते हैं तो वो 180 डिग्री बन जाता है। अब इक्वेशन 3 और 4 से एक बात देखिए आप, इस इक्वेशन में ये भी 180 डिग्री के बराबर है, ये भी 180 डिग्री के बराबर है, इसका मतलब ये दोनों इक्वेशंस भी आपस में बराबर होंगी। तो विच इंप्लाइज कि भाई एंगल 1 प्लस एंगल 4 जो है ये कितने किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 के बराबर। ओके, एंगल 2 प्लस एंगल 3 के बराबर हो जाएगा। ओके, अब देखो यहां मैं लिखता हूं आगे एंगल 1 प्लस एंगल 4, तो एंगल 1 तो मैं ऐसे ही लिखता हूं, प्लस एंगल 4 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल 3 लिख सकता हूं, क्योंकि एंगल 4 और एंगल 3 बराबर है, हमने यहां पे प्रूव किया है। तो इसकी जगह लिख सकता हूं मैं एंगल 3। दिस विल बी इक्वल टू, सामने जो एंगल 2 प्लस एंगल 3 मैं ऐसे ही रहने दूंगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3। ब्रैकेट में मैं लिख सकता हूं कि बिकॉज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ओके, ऐसा मैं लिख सकता हूं क्योंकि हमने ऊपर ये प्रूव कर दिया है। अब देखो विच इंप्लाइज, अब एंगल 3 दोनों साइड है, तो मैं इसको कैंसिल कर सकता हूं। इसका मतलब क्या हो गया, अब यहाँ एंगल 1 बच गया, वहां पे एंगल 2 रह गया। ओके, तो यही मुझे प्रूव करना था फाइनली। एंगल 1 क्या है, वो है एंगल A, ये है एंगल A, और एंगल 2 क्या है, देखो ये है एंगल B। ओके, सो अल्टीमेटली मैंने इसका जो है फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया, ये हो गया मेरा आंसर। ओके, तो फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। इसी तरह से हम सेकंड पार्ट भी करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया है, अभी सेकंड पार्ट करते हैं, उसमें हम ये यूज करेंगे फर्स्ट पार्ट को। ओके, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा ये जगह इरेज कर देता हूं ताकि मुझे लिखने के लिए इजी पड़े। तो अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, ये है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में बोला कि एंगल C इक्वल टू एंगल D के बराबर प्रूव करना है। ओके, तो अब देखो ये है एंगल C, ये वाला, इसको मैं एंगल 5 अगर बोलूं और इसको मैं बोलूं एंगल 6, तो अल्टीमेटली मुझे ये बोलना चाह रहा है कि आपने ना एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 प्रूव करना है। ओके, तो ये भी बड़ा सिंपल है। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, ये जो लाइन AB है ना, और ये जो लाइन CD है, ये आपस में क्या है, पैरेलल है। ओके, और ये जो लाइन है, ये वाली लाइन BC, ये एक तिरछी लाइन है। ओके, तो मैं ऐसा लिखता हूं, अब ये जब तिरछी लाइन है तो ये दोनों एंगल को मैं ऐड करूंगा तो 180 डिग्री होगा, क्योंकि वही वाला कॉन्सेप्ट चलेगा, को इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो 180 डिग्री बन जाता है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि एंगल 2 प्लस एंगल 5 दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, इसको मैं बोलता हूं, ये इक्वेशन जो है वो 5 कर देता हूं मैं इसको। ओके, ये इक्वेशन 5 हो गई। रीजन लिखना पड़ेगा इसका, रीजन में क्या रहेगा, अगेन ये क्या है, को इंटीरियर एंगल्स। ओके, ये को इंटीरियर एंगल्स है। अब इसी प्रकार से ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है। अब ये जो लाइन AD है वो तिरछी लाइन है, तो एंगल 1 और एंगल 6 भी को इंटीरियर एंगल है। तो अब मैं आराम से लिख सकता हूं कि एंगल 1 प्लस एंगल 6 दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको मैं इक्वेशन 6 बोल देता हूं। ओके, तो ये भी क्या है, ये भी को इंटीरियर एंगल है, बिल्कुल वैसे, क्योंकि ये लाइन पैरेलल टू दिस लाइन है और ये तिरछी लाइन है। अब क्या इक्वेशन 5 और 6 से क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 5
एंड 6। 5 और 6 क्या होगा, देखो इन दोनों इक्वेशन के राइट हैंड साइड जो 180 डिग्री है तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि एंगल 2 प्लस एंगल 5 दिस इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 6। ओके, विच इंप्लाइज, देखो एंगल 2 जो है किसके बराबर है, हमने देखो 1 में प्रूव किया है, एंगल 1 और 2 जो है वो बराबर है, तो मैं एंगल 2 की जगह एंगल 1 लिख सकता हूँ, प्लस बाकी मैं वैसा ही रहने दूंगा, सारा कुछ भी नहीं छेड़ूंगा इसमें। ओके, एंगल 1 प्लस एंगल 6 वैसा रहेगा। अब इस इक्वेशन में दोनों साइड में एंगल 1 और एंगल 1 ये कैंसिल हो गए, इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल 5 जो है वो बन गया एंगल 6 के बराबर। तो ये जो वो आंसर है, ठीक है। और एंगल 5 क्या है, बेसिकली देखो ये एंगल 5 आपका एंगल सी है, तो मैं लिख सकता हूँ कि एंगल सी इज इक्वल टू, ऐसा लिखूंगा बीच इंप्लाइज एंगल सी इज इक्वल टू एंगल 6 क्या है वो एंगल डी है। ओके, तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, तो ये जो है सेकेंड पार्ट भी हो गया। ओके, चलिए अब थर्ड पार्ट करते हैं इसका, उसके लिए मैं पहले इसको इरेज कर देता हूं। तो अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। ओके, सेकंड हमने कर लिया। थर्ड पार्ट में क्या है, ये बोल रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी, देखो ए बी सी कौन सा ट्रायंगल यहाँ पे दिख नहीं रहा, लेकिन वो कैसे बनेगा, अगर मैं ए और सी इस डायगोनल को जोड़ दूं, ये मैंने जोड़ दिया तो इसमें बन गया ट्रायंगल, देखो ए बी सी ये वाला ट्रायंगल। ओके, इसको हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है किसके, ट्रायंगल बी ए डी के। बी ए डी कौन सा ट्रायंगल है, अगर मैं इसको बी और डी इस डायगोनल को अगर मैं जोड़ दूं तो इससे बना ट्रायंगल बी ए डी ये वाला ट्रायंगल। ओके, इनको आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। नहीं समझ आया आपको, फिर बार बताता हूं। ट्रायंगल ए बी सी कौन सा है उसको हाईलाइट कर लेता हूं, ये है ट्रायंगल ए बी सी। ओके, ये ट्रायंगल। ओके, और ट्रायंगल बी ए डी कौन सा है उसको भी हाईलाइट कर लेता हूं मैं, ये देखो ये ट्रायंगल है बी ए डी। इनको हमने अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो मैं लिखूंगा सोल्यूशन में ऐसा कि इन ट्रायंगल ए बी सी, ओके, ए बी सी कौन सा है, ये येलो कलर ये वाला जो हाईलाइट किया। ओके, ये बी ए बी सी ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल दूसरा वाला कौन सा है, बी ए डी। बी ए डी, देखो इसमें क्या है ना, इसमें सबसे पहले तो हमने क्या किया है कि ये जो लाइन है ना, ओके, ये इस लाइन के बराबर है। ठीक है, तो क्योंकि हमने पहले एबीसी ट्रायंगल लिखा है तो पहले मैं एबीसी ट्रायंगल की जो लाइन बीसी है मैं बोलूंगा कि ये जो बीसी है दिस इज इक्वल टू दिस लाइन बीसी इज इक्वल टू दिस लाइन एडी, ये एडी के बराबर है। अच्छा, ये क्यों है, ये गिवन है। ओके, ये गिवन है, कहाँ गिवन है, देखो एडी इक्वल टू बीसी गिवन है। ओके, तो हमने क्या किया, इन दोनों ट्रायंगल में एक साइड प्रूव कर दी, ये वाली साइड जो बोला कि ये इसके बराबर है। ओके, इसके अलावा क्या है, देखो ये वाला जो एंगल है ना, कौन सा वाला, ए बी सी का जो एंगल है। ओके, ये एंगल 2 है। ये जो एंगल है ना, ये इसका बी ए डी का ये एंगल 1 है। ये हमने ऑलरेडी ना यहाँ पे एंगल ए इक्वल टू एंगल बी प्रूव कर रखा है, तो मैं इसको बोलूंगा भी एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 है। ठीक है, एंगल 2 दिस इज इक्वल टू एंगल 1। एंगल 2 मैंने पहले इसलिए लिखा क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी हमने पहले लिखा, तो मैं ए बी सी का ये वाला एंगल लूंगा, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर है, इस रेड कलर वाले ट्रायंगल का। तो ये क्या किया हमने, मैं बोलूंगा अभी प्रूव्ड अबव है, ऊपर प्रूव किया है मैंने। ओके, प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव इन 1 भी लिख सकता हूं मैं, या ऐसा भी लिख सकता हूं कि प्रूव्ड अबव। तो हमने इन दोनों ट्रायंगल में एक एंगल भी प्रूव कर दिया एक दूसरे के बराबर। ओके, ये एंगल इसके बराबर हो गया। इसके अलावा क्या है, ये जो लाइन है ना ए बी, देखो ये दोनों ट्रायंगल का पार्ट है। ये रेड कलर का जो ट्रायंगल है इतना बड़ा ट्रायंगल बी ए डी और ए बी सी, ये दोनों में यही एक कॉमन लाइन है। ठीक है, तो मैं अब इसके अलावा क्या लिख सकता हूँ कि भाई ये जो ए बी है दिस इज इक्वल टू ए बी, इसको मैं बोल सकता हूँ कि यार ये तो कॉमन है। ओके, तो एक साइड और प्रूव हो गई, तो इन दोनों ट्रायंगल में साइड एंगल साइड हमने बराबर प्रूव करी, इसका वाला एक कॉन्ग्रुएंट है। तो विच इंप्लाइज ये ट्रायंगल जो है ना, सीधा आंसर लिखेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी। ओके, लेकिन बस रीजन लिखना है, बाय क्या लिखना है, साइड एंगल साइड। ओके, साइड एंगल साइड, ये हो गया। तो ये हो गया आंसर हमारा कौन सा वाला, थर्ड पार्ट का। अच्छा, क्योंकि थर्ड पार्ट हो गया तो फोर्थ तो ऑटोमेटिकली हो गया। ठीक है, फोर्थ में क्या हो रहा है कि ये जो डायगोनल है AC, ओके, ये जो लाइन AC है ये इस BD के बराबर है, तो हमने दोनों को ऑलरेडी आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है, देखो है ना, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये कॉमन भुजा है, तो बच गई ये तीसरी भुजा, तो ये बराबर है। तो फोर्थ भी लिख लेते हैं। फोर्थ में क्या रहेगा कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD। ठीक है, ब्रैकेट में लिखेंगे भाई प्रूव्ड अबव, ये हमने देखो यहां प्रूव कर दिया, यहां पे ये प्रूव किया है ना। तो विच इंप्लाइज सीधा आंसर कि AC इज इक्वल टू BD। ओके, तो AC इज इक्वल टू BD, और कैसे होगा वो, बाय CPCT। ओके, ये हो गया आंसर फोर्थ पार्ट का। तो
तो ये फोर्थ भी कंप्लीट हो गया। ओके, तो इसी के साथ ना क्वेश्चन नंबर 7 खत्म हो गया। आपको कुछ डाउट है तो कमेंट करके पूछिए, और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि मेरे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। अच्छे लग रहे तो भी कमेंट करिए, बुरे लग रहे तो भी कमेंट करिए, कुछ फीडबैक है तो भी कमेंट करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।